शरद पवार ने एक बार फिर से राहुल गांधी को पप्पू बना दिया है। 2019 के चुनाव से पहले जो सियासी चाल उन्होंने चली थी, वही चाल 2024 को ध्यान में रखकर एक बार फिर से चली है। और याद रखिए, जो झलक उन्होंने दिखलाई है ना, उससे तमाम पार्टियों के, तमाम बड़े दलों के नेताओं के होश फाख्ता होने तय हैं। लेकिन इस बात को आपको समझाऊं उससे पहले, 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी क्या करते थे, उसकी झलक दिखलाना ज़रूरी है। आप भूले नहीं होंगे दोस्तों कि 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी लगातार एक ही व्यक्ति को टारगेट किया करते थे, और वो व्यक्ति अंबानी हैं। एक बार उसकी झलक दिखलाता हूं, आप देख लीजिए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है, वो अनिल अंबानी को चला गया। यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। अनिल अंबानी जी ने हवाई जहाज कभी नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को क्यों मिला? अनिल अंबानी के चौकीदार है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी पीएम का नाम लेकर ये कहते थे चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है। लेकिन आप शायद भूल गए होंगे दोस्तों कि 2019 के चुनाव से पहले शरद पवार ने राहुल गांधी को तगड़ा झटका दिया था। राफेल पर शरद पवार ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। और ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। शरद पवार ने 2019 के चुनाव से पहले ही देश का मूड भांप लिया था और साफ कहा कि विपक्ष की तरफ से राफेल विमान की जानकारियों को मांगने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को पीएम मोदी की नीयत पर शक है। और 2019 का नतीजा क्या रहा, यह बताने की जरूरत है। कितने बड़े बहुमत से मोदी सरकार की जीत हुई। अब आप 2023 पर आइए। राहुल गांधी 2024 के मिशन के लिए अपना एकमात्र एजेंडा सेट कर चुके हैं। पिछली बार अंबानी तो इस बार अडानी। सोते जगते भारत के अंदर, भारत से बाहर सिर्फ एक ही नाम का जाप करते हैं, और वो अडानी। सुन लीजिए। अदानी जी दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। नेक्स्ट स्पीच दैट इज गोइंग टू कम ऑन अदानी। जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं। लेकिन मजा देखिए दोस्तों कि जिस प्रकार 2019 के चुनाव से पहले शरद पवार ने लोगों का मूड भांप लिया था, ठीक उसी तरीके से 2024 के चुनाव से पहले उन्होंने लोगों का मूड बहुत अच्छे से भांप लिया है और राहुल को झटका देते हुए साफ कह दिया है कि अडानी को टारगेट किया गया है। यहाँ टारगेट किया गया इसी। तो क्या उद्धव ठाकरे की तरह राहुल गांधी को भी शरद पवार ने पप्पू बना दिया है? क्या 2024 का खेल पूरी तरह से बदल गया है? आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपने बॉलीवुड में प्यार से जुड़े हुए कई गाने सुने होंगे, जिसमें अभिनेता प्यार में अंधा होने और पागल हो जाने तक की उपमाएं देता है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये जो मोदी विरोध है ना, वो उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसके लिए बॉलीवुड को कुछ नई उपमाएं ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी विरोध में राजनीतिक तौर पर जो चीज़ें हो रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। आपको मैं कुछ उदाहरण आज के इस वीडियो में देता हूं। दरअसल राहुल गांधी मोदी के विरोध में इस तरीके से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ट्वीट कर रहे हैं कि वो खुद मजाक का पात्र बन रहे हैं। राहुल गांधी किसी भी प्रकार से अडानी का विरोध करना चाहते हैं और फिर अडानी को पीएम मोदी से जोड़कर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। अब मैं आपको 2 दिन 6 अप्रैल और 7 अप्रैल के उनके ट्वीट दिखाता हूं। उन्होंने सिर्फ 3 ट्वीट किए, इसमें से एक गुड फ्राइडे का और 2 अडानी को लेकर है। आप देखिए, ये 6 अप्रैल का ट्वीट है। पीएमसी प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री चाइनीज प्रोजेक्ट्स, वाई आर इंडियाज क्रिटिकल पोर्ट्स, अडानी को लेकर है। और दूसरा जो उनका ट्वीट है वो भी अडानी को लेकर है। आप ये दोनों बड़े ध्यान से देख लीजिए। अब मैं आपको पहले ट्वीट में क्या किया, उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, पीएमसी प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री चीनी प्रोजेक्ट्स, भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों, हवाई पट्टियों, रेलवे पटरियों और बिजली लाइनों को एक चीनी कंपनी द्वारा क्यों बनाया
और नियंत्रित किया जा रहा है। अब मजा देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट में अडानी वॉच की एक रिपोर्ट को शेयर किया है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अडानी वॉच एक अडानी विरोधी प्रचार पोर्टल है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद ये ग्रुप जो है अडानी ग्रुप के खिलाफ एक तरफा अभियान चला रहा है और आप इस वेबसाइट के नाम से ही समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अडानी एंटरप्राइजेज के परिसर से संचालित होती है और इसका स्वामित्व एक चीनी नागरिक चांग चिएन टिंग के पास है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चांग चुंग लिंग के बेटे चांग चिएन टिंग अडानी की कंपनियों के निदेशक भी रहे हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने कहा है कि एक चीनी कंपनी भारत में अहम प्रोजेक्ट पर किस तरह से काम कर रही है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अडानी वॉच और राहुल गांधी दोनों का दावा गलत है। पीएमसी प्रोजेक्ट्स चीनी नागरिक का नहीं बल्कि ताइवान के नागरिक का है और भारत के ताइवान के साथ दोस्ताना संबंध है। ताइवान की कई कंपनियां भारत में काम करती हैं, लेकिन गांधी परिवार के सदस्य मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं और इसी वजह से लोगों ने सोशल मीडिया पर बकायदा ये शेयर करना शुरू कर दिया कि चांग चिएन टिंग चीन के नहीं बल्कि ताइवान के हैं। आप देखिए ना, इस ट्वीट में बकायदा पूरी डिटेलिंग के साथ ये की गई है। अब ये सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि जब उनकी बड़ी बहन प्रियंका वाड्रा राहुल की शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो वो तो दोबारा जानना जरूरी है ना, क्या कहती थी उनकी शिक्षा को लेकर। एक छोटी सी बाइट सुनिए। राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। और राहुल गांधी किन बड़े बड़े संस्थानों से पढ़कर आए हैं, बड़े गर्व से उसका नाम भी बताती हैं, सुन लीजिए। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। और उसके बाद राहुल पर पप्पू कहकर ये सवाल भी पूछ लिया था प्रियंका वाड्रा ने। डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। और जानते हैं इसीलिए जो मशहूर कॉलमिस्ट है आनंद रंगनाथन, वो क्या लिखते हैं सुनिए। इफ ए ताइवानीज नेशनल इज ए चाइनीज नेशनल, अगर ताइवान का कोई नागरिक चीन का नागरिक हो गया तब तो राहुल गांधी राहुल बोस हो गए, प्रियंका गांधी प्रियंका चोपड़ा और सोनिया गांधी। देखिए, तो कहने का मतलब है कि वो दो देशों के बीच का अगर ये फर्क नहीं समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसीलिए राहुल गांधी के लिए चीन और ताइवान का फर्क समझना जरूरी है। जिस चीन को हम जानते हैं उसका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये बड़ी लंबी कहानी है दोस्तों कि चाइना दोनों ने नाम रखा, दरअसल चीन का जो ओरिजिनल शासक है जब उसके खिलाफ क्रांति हुई तब वो ताइवान में जाकर शिफ्ट हो गया। अब ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस समय जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता है उससे भी कहीं अधिक शत्रुता चीन और ताइवान के बीच है। और चीन की एक पॉलिसी है चाइना वन पॉलिसी, इसके तहत चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और भारत की कांग्रेस सरकार ने ही इसे स्वीकार किया और ये पॉलिसी दशकों तक चलती रही। लेकिन अब सारा खेल बदल गया है और यही खेल राहुल गांधी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से चाइना वन पॉलिसी का साथ दिया, अब मोदी सरकार ने उससे सबक लेते हुए चीन को जता दिया है कि वो चाइना पॉलिसी के मुद्दे पर अब साथ नहीं है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में इस देश की सत्ताधारी पार्टी का 2 सांसद शामिल हुआ। ये पहली बार हुआ है। और यही नहीं, पिछले साल अमेरिका की स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उन्होंने यात्रा की घोषणा की थी तो कितना विवाद हुआ था, किस तरीके से एकदम तनाव बढ़ गया था, आपको याद होगा। और चीन ताइवान को लेकर उग्र हो गया, सैन्य परीक्षण करने लगा। और तब भारत ने जो प्रतिक्रिया दी
वो पहली बार ऐसी प्रतिक्रिया थी। भारत ने सभी को संयम बरतने की सलाह दी, चीन को सलाह दी थी, और इतना ही नहीं, मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचने की सलाह दी। साथ ही पहली बार ताइवान स्ट्रेट के मिलिटराइजेशन को लेकर बात कही थी। शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अब इन परिस्थितियों में राहुल गांधी को यह फर्क समझना जरूरी है कि अडानी विरोध में अगर आप ताइवान को चीन बना देंगे तो ये भारत की विदेश नीति के साथ सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। और राहुल गांधी ने वही काम किया है दोस्तों, जो इनकी सरकार में इनके विदेश मंत्री ने किया था। आप भूले नहीं होंगे, SM कृष्णा तत्कालीन विदेश मंत्री UN गए थे, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भारत का भाषण पढ़ना था, जनाब ने पुर्तगाल के मंत्री का भाषण पढ़ दिया। तो ये तो इनका लेवल है। और अब मैं आपको उस महत्वपूर्ण खबर की जानकारी देता हूं जिसने पूरे विपक्ष को हिला कर रख दिया है। कहते हैं मराठा क्षत्रप शरद पवार आने वाली राजनीति को बहुत ही दूर से भांप लेते हैं, इनकी बारीकियों को समझ लेते हैं, और 2019 के चुनाव में भी वो भांप गए थे, और इस बार तो साल भर पहले ही भांप गए। जिस मुद्दे पर, जिस अडानी के मुद्दे पर, JPC के मुद्दे पर संसद सत्र का एक भी दिन नहीं चला, स्थगित हो गया, उस मुद्दे पर यूपीए के कद्दावर नेता शरद पवार ने अडानी ग्रुप का बचाव करते हुए कहा कि एक इंडस्ट्रियल ग्रुप को टारगेट किया गया। शरद पवार ने NDTV के ग्रुप एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया जी से बात करते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च पर महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, विपक्ष ने एक फर्म की रिपोर्ट को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया। इस फर्म का बैकग्राउंड किसी को नहीं पता, इसका नाम भी नहीं सुना है। और इतना ही नहीं, JPC को लेकर भी इन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा, क्योंकि JPC के मुद्दे पर ही कांग्रेस ने चलने नहीं दिया सदन को, तो पवार साहब ने कहा कि ऐसा लगता है इस मामले में एक इंडस्ट्रियल ग्रुप को टारगेट किया गया, लेकिन JPC अपॉइंटमेंट करने से मामला नहीं सुलझेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से ही सच्चाई देश के सामने आएगी। इस मामले में JPC की आवश्यकता ही नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। शरद पवार ने इस बातचीत के दौरान बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले जब हमको किसी को टारगेट करना होता था तो हम टाटा बिरला का नाम लेते थे, अब वो टाटा बिरला बदल गए हैं और अब हम अडानी अंबानी का नाम लेते हैं। उन्होंने खुलकर इस बात को स्वीकार किया कि इस विरोध में कोई दम नहीं है और हिंडनबर्ग को इस प्रकार से महत्व देना देश के लिए भी ठीक नहीं है। यानी राहुल गांधी जिस प्रकार की भयानक गलतियां कर रहे हैं और शरद पवार ने जिस प्रकार से कोर्स करेक्शन किया है, उसे विपक्षी पार्टियों को बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं समझ पाए तो यकीन मानिए 2024 के चुनाव में उनका 2019 से भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।